तो भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 जनवरी 2025। दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी आज जो है वो आवक की आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उनसे क्या कुछ भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है, कैसा उठाव बन गया, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में रह सकती है। और आज जो है वो कल के मुकाबले कैसा ग्राहकी का, उठाव का, भाव का रुझान चलता बनता नजर आ रहा है। और फिलहाल जनवरी के ये जो 5-7 दिन बचे हुए हैं, इन 5-7 दिनों में और आने वाली फरवरी में बाजार में क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है, सारी चीजों पे बात करूंगा और जानकारी आपको देंगे। और देखिए हमारे प्राजी जो हैं वो मुस्तैद हैं। प्राजी सत श्री अकाल जी। और कैसे हो आप? बस बढ़िया दीपक भैया। प्राजी क्या चल रहा है जी? बस कुछ नहीं, मैं अपने व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, सारे इंटरव्यू जितने देखने वालों को, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। प्राजी, जैसे देश का झंडा ऊंचा है, ऐसे लहसुन का झंडा भी ऊंचा होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल पक्का होगा जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। चलिए, प्राजी थे हमारे साथ, पूरे जोश में रहते हैं प्राजी। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि लहसुन का क्या कुछ बाजार है, कैसा भाव है, कैसी गिराकी है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश भाई साहब हैं। आकाश भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया दीपक भैया, बहुत बढ़िया। पानी वानी पीना है आपको? बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वैसे ही ठंडा है और ठंडा कर दो आप। नहीं नहीं दीपक भैया, ठंड तो है ही थोड़ी बहुत। हाँ, और अब वैसे ना ठंड कम होती जा रही है। हाँ, कम हो गई है। मकर संक्रांति के बाद वैसे भी दीपक भैया ठंड कम होती है, तो बीच में थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बट अब ये फरवरी आ रहा है, ठंड थोड़ी कम हो जाएगी जी। आकाश भैया, कल है गणतंत्र दिवस। सबसे पहले तो शुभकामनाएं बनती हैं। सबको बनती हैं 26 जनवरी की, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आपको पता है, हम तो बैठे ही कैपिटल में है, दिल्ली में, तो हमारे यहाँ आपको पता है परेड निकलेगी, ये निकलेगी सुबह का, वही अपना 7 बजे 6 बजे बैठ जाएंगे टीवी के आगे। हाँ जी, हाँ जी। और वही दूरदर्शन तभी देखते हैं, और आज देखेंगे। आज देखेंगे। और भैया कुछ एक ऐसे लम्हे होते हैं साल में 2-3, या तो 15 अगस्त हो गया, हाँ जी, हाँ जी। जब भाषण होता है प्रधानमंत्री का, हाँ, रिपब्लिक वहाँ पे लाल किले की प्राचीर से, है ना। और जब रिपब्लिक डे होता है, 26 जनवरी होती है, कि भैया दूरदर्शन के आगे बैठना ही बैठना है, तभी याद होता है। बोलो। जैसे लक्षण के लिए आपके आगे वीडियो पे आगे बैठना है, अगर दिल्ली की रिपोर्ट चाहिए तो। और क्या बोलते हैं, अपना वो 26 जनवरी की परेड देखनी है, या 15 अगस्त को आपको झंडा लगाना देखना है जी, जी। अपने मोदी साहब का, तो आपको अब फिर उसके लिए दूरदर्शन देखना ही पड़ेगा जी। लेकिन मैं प्राजी से भी पूछ रहा था, हाँ जी, छोटे शब्दों में, क्या लहसुन का झंडा बुलंद होता नजर आ रहा है? मैंने अभी, आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली, मैंने कहा कि ठंड कम हो गई है और लहसुन में गर्मी ज्यादा हो गई। अरे वाह, ये मैंने नहीं सुना। तो भैया, ये जो गर्मी है, इस गर्मी के पीछे क्या चीजें काम कर रही है? आवक है, डिमांड है, सप्लाई है, उठाव है, क्या है भैया? जैसे अगर मैं आवक की बात करूं, रोज यहाँ पे दिल्ली मंडी में 12 से 13 गाड़ी नई आ रही है। आज भी नया 11-12 कट्टे आए हैं, ठीक है। और टोटल 16-17 गाड़ी है, इसमें 12 नई है, ठीक है। उसमें एक यूपी है, एक कोटा है, एक जीपा बड़ौदा है, और ये और क्या बोलते हैं, और एमपी की एक गाड़ी पुरानी, और बाकी सारे 12-13 गाड़ी नहीं है आज की जो आवक है। और पीछे भी एमपी में बात करूं, कल 15 से 20 रुपए बाजार नीचे गिरा था। पीछे एमपी में कल 15 से 20 रुपए बाजार नीचे गिरा था। और अगर मैं आपको माल की बात करूं, तो आओ आपको सबसे पहले आज मैं माल दिखाता हूं कि अपना क्या बोलते हैं, आज ऊटी की बढ़िया सुपर क्वालिटी हमारे पे जो आई है, पूरा मंडी टॉप माल की, जो ग्रेडिंग के साथ। अब आप ये देखो, ये 4 का ये यहाँ पे बिका है 170-80 रुपए की रिपोर्ट है कि 170-80 रुपए। यही माल मैंने परसों 200 रुपए भी बेचा। अब जो पीछे बाजार गिरा है 180 रुपए की, आज यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी ग्राहक थोड़ा पकड़ नहीं रहा, बट हाँ ये बिक जाएगा, इसमें से बिक गए आधे घंटे, बट हाँ बिक जाएगा। अब ये देखो, ये ट्रिपल का है, इसकी भी 150-160 की पोजीशन है। और ये देसी है, ये देसी की वो होती है एक पुतली, ठीक है। और ये कोटा की भी गाड़ी आई है हम पे, पुराने माल की कोटा की आज लगी है गाड़ी पुराने की। और ये ट्रिपल का आया है देसी का, नया माल है ये सारा। ये पुराना है और ये नया आया है देसी। ये पुराना है? हाँ, ये पुराना है और ये नया है। ये नया है। आज हम पे ऊटी की एक गाड़ी लगी है, और एक देसी की, और एक देसी की गाड़ी लगी है। जी जी जी।
जैसे मैं आपसे बात करूँ, आपको एक पुराने का माल की क्वालिटी दिखाता हूँ। अब आप माल देखो, अभी इसका एक और ग्रेड आया था, अब माल देखो ठोस। मतलब ये जो किसानों ने पीछे या किसी ने बोला क्या है माल रोका, उसके बाद अगर माल नहीं रोकते तो ऐसी ऐसी क्वालिटी उन्होंने छुपा के रखी हुई थी जो अब निकल के आ रही है और जिसके उनको बेचारों को भाव मिल नहीं रहे। ठीक है, वरना ये उस टाइम पे अगर निकल जाता है ये माल, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे सीजन में ऐसे माल नहीं आए, मतलब ऐसी क्वालिटी। और आज इतनी बढ़िया क्वालिटी आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राहक इसके आए थे कम से कम 60-70 कट्टे आए थे दीपक भैया, और क्या बोलते हैं अपने ये 6-7 कट्टे रह गए हैं और ये भी चले जाएंगे, ये भी बिक जाएंगे। 8-9 कट्टे रहते हैं। और इसके एक मोटा माल आया था, वो 170-80 रुपए बिका है, और बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी थी कि माल देख के आपको मजा आ जाए कि हाँ भाई ये माल है, कि ये माल कहाँ था। जी सही बात है भैया। आज जैसे कि शनिवार का दिन है, डबल मंडी का माहौल है, तो उसका भी कुछ असर बाजार पे? भैया असर तो देखो थोड़ा कम है आज डबल मंडी के हिसाब से। उसका रीजन ये है कि कल 26 जनवरी और दिल्ली रहती है हमारी बंद। ठीक है, तो मंडियां बंद होती हैं और सुबह सुबह जैसे कल जैसे ग्राहक होता है तो वो कल थोड़ा आज बच रहा है कि नया माल कम ले, क्योंकि आपको पता है नया तो उसको अगले दिन या एक दिन में निकालना है, क्योंकि नया रोक नहीं सकते अब, तो इस चक्कर में। बट हाँ, अगर मैं बात करूं कि अगर 500-1000 कट्टा दिल्ली में आ रहा है नया का, 1000-1200 कट्टे पिकअप में जो भी आ रहा है, वो तो बढ़िया ढंग से अच्छे रेट से बिक रहा है। ठीक है, अगर आप यही या 20-20, 30-30 गाड़ी कर दोगे, और आज अगर डबल मंडी का माहौल होता तो थोड़ी दिक्कत आती, बट आज के हिसाब से बाजार बहुत बढ़िया रहा डबल मंडी के हिसाब से। जी अच्छा आकाश जी, पिछले 6-7 दिन में अगर भाव के लिहाज से हम बात करें, भाव के लिहाज से क्या कुछ फर्क आया? दीपक भैया अगर मैं पूरे पिछले एक हफ्ते की बात करूं, मैं 2 दिन पहले की बात पे आता हूँ कि कल ही मैंने ऊटी का 180-90 रुपए बेचा। ठीक है, बढ़िया 4A क्वालिटी 190 रुपए बेची थी मैंने ऊटी, और आज उसका भाव 10-20 रुपए नीचे हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे कि पीछे भी आवकें ज्यादा हो गई थी। कल दलौदा में भी 10,000 से कट्टे ज्यादा थे, और अपना मंदसौर साइड भी 10-15 हजार कट्टे आए थे कल आवकें बहुत ज्यादा थी पीछे मंडियों में, जिससे बाजार थोड़ा नीचे आया है। और अगर हम पूरे पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ऊटी का लहसन बढ़िया क्वालिटी नया माल 200 रुपए बिका था, और 205 पीछे भी बिका था, और आज 200 से लेकर 150 भी बिका है पीछे। तो आप दिल्ली मंडी में भी बाजार समझ लो कहा हमने 210-20 भी बेचा था पिछले एक हफ्ते में, और आज वही 170-60 रुपए बाजार पहुंच चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है जो हमारे दर्शक है वो आप आने वाले दिनों में उनको कैसा जो है लहसुन के बाजार में प्रॉफिट हो सकता है, किस हिसाब से लहसुन को निकालना जरूरी है? भैया मैं आपको यही कहूँगा, देखो अब जो निकलना था वो तो हो गया, जो नुकसान हमें होना था वो हो गया, चाइना का हो किसी भी चीज का हो। ठीक है, अब क्या है कि जैसे हमारा बाजार दीपक भैया एक नीचे जा रहा है, हमारा बाजार जैसे नीचे जा रहा है कि अब ऊटी का जैसे बाजार इतना नीचे आया है, ठीक है 150-160, तो इसमें अब चाइना का तो खत्म ही हो चुका है रोल, कि अब ऐसी क्वालिटी बिल्कुल सफेद शाइनिंग माल, अगर चाइना को फेल करने वाले माल आ रहे हैं इस टाइम ऊटी के, बढ़िया ग्रेडिंग। ठीक है, तो अब आगे जाके हमारा व्यापार अच्छा ही रहेगा इस साल, अगर ये भाव रहा व्यापार बहुत आएगा और बिक्री भी खुलेगी, जो बिक्री बहुत टाइम से थोड़ी स्लो हो गई थी। जी अच्छा, आजादपुर मंडी की तरफ आवक जो है खाली एमपी से ही नजर आएंगी या कहीं और से भी आ सकती है? ये 2 महीने तो एमपी का ही प्रभाव ज्यादा रहा दीपक भैया, 2 महीने के बाद नई नई बेल्टें स्टार्ट हो जाती है, बट 2 महीने तक एमपी ही यहाँ को मतलब जो भी है एमपी ही करेगा सब कुछ पूरा। अच्छा आकाश भैया, उत्पादन की कोई रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस बार एमपी में अभी जो उत्पादन हो रहा है वो कितना पिछले साल के मुकाबले कैसा है? मैं आपको ये बता रहा हूँ दीपक भैया, पिछले साल के मुकाबले से इस बार थोड़ा इस टाइम तक आवकें बहुत ज्यादा आ गई है, पीछे माल 5-10% ज्यादा आ गया है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आज 26 जनवरी, कल 26 जनवरी है, वरना 26 जनवरी के बाद हम देखते थे कि 10,000 कट्टों की आवकें एमपी में पीछे दलौदा साइड आ रही है, बट कल ही 10 से 15 हजार आ चुकी है, और आने वाले टाइम में 20-25-30 हजार हो जाएंगे 1 फरवरी के बाद से। हाँ। 20-25 हजार हो जाएंगे, तो आवकें अच्छी आ रही है, और अगर रेट अपना नीचे आ रहा है और उसमें अगर किसान भाइयों को पड़ता आ रहा है और वो खुश है, तो उसमें हमारे को रेट अच्छा मिल रहा है और हमारी बिक्री भी खुलेगी, तो ऑब्वियसली व्यापार बढ़ेगा, और ये 20-25 हजार गट्टे भी कुछ नहीं होंगे जब दिल्ली मंडी इतने गट्टे खा जाएगी और सारी मंडियां गट्टे खा जाएगी। अच्छा भैया, इस बार जो नुकसान हुआ लोगों का, क्या उस नुकसान का असर उनपे, जिन लोगों का नुकसान हुआ इस साल में भी उनपे पड़ने वाला है, या कहीं ना कहीं लगता है इस साल में कवर हो जाएगा उनका नुकसान? दीपक भैया देखो, नुकसान तो हमारे किसान भाइयों का हुआ है और काफी ज्यादा हुआ है, और उसका रीजन आपको पता ही है कि लोगों ने जो रोक के माल रोका कि माल रोक लो,
और ये करो, रोक इतना रोक के भाव चलो, इतना इतना भाव चलो, वही चांदी के भाव करने को लहसुन का कर रहे थे। ठीक है, रोकने के चक्कर में थोड़ा किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ अपना। बट हाँ, जैसे कि मैं इस साल की बात करूं, इस साल मेरे को लगता है कि सबका अच्छा रहेगा। और हमारा पिछला साल भी मेरे को लगता था कि दिवाली से पहले तक सबके अच्छे थे। दिवाली के बाद जो 2 महीने झटका लगा, बाजार एकदम नीचे गिरा, उसका मेन रीजन सबसे बड़ा तो चाइना था। ठीक है, और हाँ, जो लोगों ने बोला रोक के चलो, मेन रीजन दूसरा वो था। अगर दिवाली के बाद भी हमें झटका लगा था, चाइना तो दिवाली से पहले भी आ रहा था, बट अगर हम रोकते नहीं, हम निकालते रहते, जिस भाव भी बिक रहा था बेचते। खासकर जैसे हिमाचल वाले हमारे किसान हो गए, उनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान लगा कि उनके 300 माल 150 रह गए। अच्छा, अब जैसे कि नया बड़ी ज्यादा तादाद में आ रहा है, अब क्या करना चाहिए आकाश भाई, जो नुकसान इस बार अब ना हो, जनवरी फरवरी मार्च तक जो है अच्छे भाव में लहसुन ठीक ठाक बिकता रहे, क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए मालों को? दीपक भैया, जैसे मैं आपसे बात करूं कि लहसुन इस टाइम पे आप माल बेचते चलो। हाँ। जिसको जैसे पड़ता आ रहा है, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, जो आपको लगता है कि हाँ भाई आपका पेट भर गया और आपका अच्छा लग रहा है कि हाँ कि आपको फायदा हो रहा है, और आप अपना माल रोको मत, बेचते चलो। हाँ। रोको कुछ नहीं, बेचते चलो, धीरे धीरे बेचते चलो, उसको माल को निकालो, और अगर आपको पड़ता आ रहा है आप माल निकालो। बाकी पूरे साल हम रिपोर्ट देते ही रहेंगे, जैसी भी बिल्कुल स्थिति हमें बिल्कुल। लगेगी हम देते रहेंगे, बाकी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। बाकी सबके पास अपना ज्ञान है दीपक भैया, हम भी ज्ञान औरों से लेके हम भी दे ही रहे हैं। हाँ। हमें जो एक्सपीरियंस हुआ हम उसका दे रहे हैं। सही बात। उनको वहां बैठ के ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, किसानों को, व्यापारियों को, हर किसी को। उनको पता है कि माल रोकना है, कम करना है, और नए में तो दीपक भैया रोकने का कोई मतलब है ही नहीं। तो आगे इन फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में करेंगे कि अब क्या होगा। प्रेजेंट की मैं बात करूं तो अपना माल बेचते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। दीपक भैया, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 97 16 22 70 28 971622 7028 बीपी एंड कंपनी, आजादपुर, A273। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में अनुग्रह भैया भी है। भैया नमस्कार। नमस्ते दीपक भाई जी, कैसे हैं भैया? कल है गणतंत्र दिवस और आज है शनिवार, तो क्या कुछ सोने पे सुहागा है जी। पूरी बिक्री अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ग्राहकी भी अच्छी है, रेट भी अब रेंज में आ गया है, उस चक्कर से ग्राहकी निकल रही है। सही है, देसी अपनी जगह बिक रहा है, ऊटी अपनी जगह बिक रहा है, नए की हर तरफ बिक्री अच्छी है दिल्ली मंडी में। जी भाव से बिकवाओ, क्वालिटी अच्छी लाओ, सभी व्यापारी को बिक्री अच्छी निकलेगी जी। अच्छा भैया, भाव की बात करें, ओवरऑल भाव सभी जगह के क्या बने हुए हैं? भैया देसी माल लेके चलोगे तो 70, नए का बता रहा हूँ, 70-75 रुपए से लेके ऊपर में 130-40 रुपए। ऊटी की रिपोर्ट लोगे तो ऊटी की रिपोर्ट है 90-100 रुपए से लेके ऊपर में 150-60-70 रुपए तक की। बढ़िया क्वालिटी हो गया, बहुत ही बढ़िया होगा, 75 रुपए बिकेगा। और इसमें सभी इलाकों के हिसाब से माल यूपी वगैरह एमपी दलोदा आ रहा है। दलोदा के व्यापारी से यही कहूंगा, अच्छी क्वालिटी का माल बनाओ, व्हाइट माल बनाओ, 30 किलो की जाली पैकिंग करो, गुलाबी जाली में, लुक अच्छी निकल रही है, माल अच्छे भाव बिकेंगे। 40 किलो में मत बनाओ, लुक नहीं निकल रही। अच्छा, जलालाबाद वगैरह के जो आ रहे हैं भैया, 130, 40, 50 भैया खूब बिक रहा है। वो उसी में आ गया। हाँ, जलालाबाद नहीं, वो तो पुराना आ रहा है ना। अच्छा, पुराने ये में नया आ रहा है, ये नई की बेल्ट है। पुराना 130, 40, 35 जैसा है, उनसे भाव ले लो आप। हाँ। और अगर और हम पुराने की बात करें तो और बाकी भैया जो पुराना है ओवरऑल, पुराना एमपी का बहुत बढ़िया जो सौदे आ रहे हैं, वो जो एमपी के बॉक्स टाइप क्वालिटी आ रही है वो बिक रही है ऊपर में 160-65 रुपए। वो भी दलोदा से आ रहा है, मंदसौर से आ रहा है, 160-65 रुपए। A1 क्वालिटी बिक रही है, जिन्होंने स्टॉक कर रखा है अच्छे तरीके से, उनका बिक रहा है 160-65 रुपए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुग्रह भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। 9711561167 A273 बीपी एंड कंपनी। धन्यवाद।